हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन जो था, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, जो क्या हुआ कि जो इसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था। और इसका जो फाउंडर थे वो कौन थे? ए यू ह्यूम थे। ए यू ह्यूम थे, जो क्या थे? एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया। और वो है कहाँ पर? ये जगह था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे, जो आज के समय में मुंबई में था। तो पहले जो है ये जो फॉर्मेशन है ये पुणे में होने वाला था। और उस समय क्या हुआ था कि पुणे में प्लेग महामारी फैला हुआ था। इसी वजह से इसका स्थान जो है मुंबई कर दिया गया, पुणे से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। और तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला फॉर्मेशन किया गया। और इस फॉर्मेशन में 72 डेलीगेट्स जो है इसमें क्या हुए थे कि पार्टिसिपेट किए थे। अगर हम इनके फाउंडर का बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो क्या हुए थे कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जो क्या थे? इसके फाउंडर थे। अगर हम इसके प्रेसिडेंट का बात करें तो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसके फाउंडर कौन है? तो ये इसके फाउंडर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। और अगर इसके प्रेसिडेंट का बात करें तो प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो ये कुछ ऐसा था, है ना, 72 डेलीगेट्स के साथ जो ये फॉर्मेशन किया गया था, है ना। तो क्या हुआ कि जो इसके फाउंडर थे, ये इसके जो फाउंडर थे ए.यू. ह्यूम, तो अब क्या हुआ कि जो 1857 में जो एक क्या हुआ कि क्रांति रिवॉल्ट हो गया था, तो ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे क्या हो कि इंडियंस के बीच में क्या चल रहा है ये उन तक ये बात पहुंच सके, है ना, कि उनकी मांगे क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं, है ना, कोई बड़ा रिवॉल्ट का रूप ना ले ले। इस वजह से जो है वो क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किए इंडियंस के लिए, है ना। तो उनको ऐसा लगने लगा कि क्या होगा कि ये क्या होगा कि धीरे धीरे उनके बातों को सुनेंगे। अगर कोई बात जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रूप लेने लगेगा तो हम लोग उस पर क्या होगा, कोई एक्शन ले लेंगे। लेकिन इंडियंस के बीच में क्या चल रहा है ये चीज़ जानने के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है, अब क्या है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स था, क्या उद्देश्य था इंडियंस के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का। चलिए, तो पहला क्या है कि टू ऑब्टेन ए ग्रेटर शेयर इन द गवर्नमेंट फॉर द एजुकेटेड इंडियंस। अब जो पहला ऑब्जेक्टिव्स था कि जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी हैं, जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिले, उनको भी क्या हो कि सरकार में हिस्सेदारी मिले। मतलब वो चाहते थे कि जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं वो भी क्या हो कि गवर्नमेंट का पार्ट हो, वो भी कोई डिसीजन लेने में क्या हो कि अपना योगदान दें, है ना, अपने आइडियाज़ को वो क्या करें, शेयर करें, जिससे क्या हो कि इंडियंस का भला हो सके। दूसरा जो है टू प्रमोट यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक और उद्देश्य था कि भारत क्या हुआ कि भारत में अलग अलग जो क्षेत्र में लोग हैं उनको ये एक साथ लाना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे, उनमें ये फीलिंग डालना चाहते थे कि वो लोग क्या है कि एक ही देश के हैं, इंडियंस हैं, है ना। तो पहले क्या हुआ था कि ये बिखरे पड़े हुए थे, तो उनको यूनाइट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करना जरूरी था, ताकि उनको लगे कि वो क्या होगा, नेशनलिज्म का भावना उनमें जगाने के लिए जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। तीसरा जो कारण है वो क्या है, टू डिस्कस एंड प्लेस डिमांड्स बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट पीसफुली। अब कह रहा है कि उनका जो डिमांड्स है उनको वो शांतिपूर्वक जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने पेश कर सके, वो ब्रिटिशर्स के सामने जो है अपने डिमांड्स को पेश कर सकें, अपने डिमांड्स के बारे में बता सकें। तो ये भी एक जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था कि उनका जो डिमांड रहता था तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को पिटीशन के माध्यम से, है ना, वो क्या हो कि ब्रिटिशर्स को अपने डिमांड्स के बारे में बताए पीसफुली। चलिए आगे देखते हैं।
टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोगों को ट्रेन करना और ऑर्गेनाइज करना, मतलब लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या उनका सोच है, उसके बारे में वो क्या करते थे कि उनका क्या सोच है। तो जब सारे लोग क्या होंगे कि जब अलग अलग रीजन से लोग आएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका अलग अलग आइडियाज आएगा, अलग अलग थॉट्स आएगा, है ना। तो इस कारण से भी इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम शुरुआती फेज का बात करें, शुरुआती दौर का बात करें, तो 1885 से 1905 तक जो इसमें जो पार्टिसिपेंट थे, है ना, वो थे मॉडरेट फेज, है ना, नरम दल, मतलब ऐसे जो लोग जो फाउंडर थे, और 1885 से लेकर 1905 तक, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग, जो लीडर्स थे इनके, वो कौन थे, मॉडरेट्स थे, नरम दिल थे। इनका क्या करना था कि इनका कहना था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या होगा कि शांतिपूर्वक ये पिटीशन देंगे अंग्रेजों को, अपने डिमांड्स को क्या करेंगे, अंग्रेजों के सामने शांतिपूर्वक रखा जाएगा। तो इनके नज़र में जो है ये क्या होता था कि आज़ादी बिल्कुल भी नहीं था, है ना, सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन था ये था कि अपने बातों को कैसे पीसफुली जो है शांतिपूर्वक हम लोग ब्रिटिशर्स के सामने कैसे रख सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि इनको मॉडरेट कहा जाता है, नरम दल कहा जाता है। अगर हम इनके इम्पॉर्टेंट लीडर्स का बात करें तो दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कुछ मॉडरेट के इम्पॉर्टेंट जो बिग लीडर्स हैं वो कौन थे, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर हम स्ट्रेटेजी का बात करें कि ये किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे, है ना, तो पिटीशन डालते थे अंग्रेजों के सामने, क्या करते थे, पिटीशन डालते थे, अपने डिमांड्स को पिटीशन के माध्यम से जो है वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। अब इनके मॉडरेट्स का जो मानना था वो मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे, है ना, क्योंकि ये जो है ये क्या है, तो वेस्टर्न कल्चर को भारत में लाएंगे, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन को लाएंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो ये कतई नहीं चाहते थे कि हमारा देश जो है स्वतंत्र हो, है ना, स्वतंत्रता हमें मिले। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या होगा कि इंडियंस को भी सम्मिलित करे डिसीजन लेने में, है ना, उनके डिमांड्स को फुलफिल करें, है ना, और क्या होगा कि जो भी मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ बेहतर हो इंडियंस के लिए वो ये करें। चलिए आगे देखते हैं। रिसॉल्यूशन मतलब अगर उनका कोई भी समस्या है तो उनको वो सॉल्व करें, ये चाहते थे ये ब्रिटिशर्स से। और अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब पिटीशन हो गया, रिसॉल्यूशन हो गया, और क्या हुआ कि ये अपील कर देते हैं ना, आग्रह करते थे ब्रिटिशर्स के सामने। मतलब कहने का मतलब है नरम दल, मॉडरेट्स इनको इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या करते थे कि सिर्फ प्रार्थना करने में विश्वास करते थे, है ना। आप किसी भी चीज़ के लिए हक नहीं मांग सकते, आप जो है सिर्फ क्या होगा कि आग्रह कीजिए, है ना, प्रेयर कीजिए, प्रेयर, पिटीशन, है ना, रिसॉल्यूशन। और क्या था कि इनका क्या था कि अपील करते थे ये ब्रिटिशर से। फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, सिविल राइट्स। अब क्या कहते थे कि इनका जो मेन फोकस था वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो है रिफॉर्म्स में इनका इंडियंस का योगदान हो, बात सुना जाए। एजुकेशन जो है इंडियंस को बेहतर एजुकेशन दिया जाए, है ना, बेहतर एजुकेशन दिया जाए। और क्या हो कि सामाजिक राइट दिया जाए, सिविल राइट्स दिया जाए, इंडियंस को भी उनको खुद का अधिकार मिले, है ना, उनको खुद का, जैसे आज के समय में क्या हमको फंडामेंटल राइट्स है, तो उसी तरह का कुछ अधिकार जो है ये भी इंडियंस के लिए चाहते थे मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स में आप देख सकते हैं, है ना, मॉडरेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो थे मॉडरेट्स के लीडर थे। अब उसके बाद एक दौर आया, उसके बाद जो दौर आया वो आया एक्सट्रीमिस्ट। अब ये जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही हिस्सा थे, लेकिन ये गरम दल थे। गरम दल कहने का मतलब है ये जो है इनको अब लगने लगा कि इस तरह से पिटीशन, प्रेयर, है ना, इस तरह से जो है हम लोग आग्रह करके ब्रिटिशर से कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, है ना। तो वो लोग क्या होता है कि नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये इन गरम दल वाले को लगा कि इस सब जो है प्रेयर, पिटीशन से बात नहीं चलने वाली है। तो अब जो है कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो क्या हुए कि मॉडरेट्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो क्या थे, मॉडरेट्स थे, गरम दल थे। उनका सोच जो था वो क्या हुआ था कि वो उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखता था, वो विश्वास नहीं करते थे प्रेयर, पिटीशन में।
अब इनके जो लीडर्स थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, है ना, और अरविंदो घोष। तो इनको लाल बाल पाल भी बोला जाता था, है ना, लाल बाल पाल भी इन शॉर्ट बोला जाता था इन एक्सट्रीमिस्ट को, गरम दल को। ये क्या करते थे, प्रेयर पिटिशन में विश्वास नहीं करते थे, और ये वो कि विभाजन हो गया इनका। अब ये स्ट्रैटेजी क्या, इनका स्ट्रैटेजी क्या था, है ना, तो ये बॉयकट करते थे, मतलब किसी भी चीज़ का बॉयकट करते थे, विरोध कर देते थे। जैसे अंग्रेज कोई भी ब्रिटिशर्स कोई भी पॉलिसी लाई तो उनका क्या करते थे, ये बॉयकट करते थे, विरोध करते थे, खुला विरोध करते थे, है ना। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट भी जो चला था वो इन्हीं के समय चला था, है ना, जो बंगाल विभाजन के समय चला था। मास एगेशन, मतलब ज़्यादातर लोग क्या हुआ कि एकजुट होकर विरोध करें, तो कुछ ऐसा ही प्रदर्शन था, है ना, कुछ ऐसा ही प्रदर्शन वाले क्या करते थे, विश्वास करते थे ये एक्सट्रीमिस्ट लोग, लाल बाल पाल। अब कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट स्प्लिट इन सूरत सेशन, कह रहा है कि ये शुरू में तो क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ में थे, लेकिन जब इनका विचार नहीं मिलने लगा तो 1907 में जो है ये क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन में ये अलग हो गए। ये क्या हुआ कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से दो पार्ट हो गए, दो विंग्स हम कह सकते हैं, है ना। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, तो ये आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और बिपिन चंद्र पाल हैं। तो मेन जो चार लोग ही थे, है ना, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, यही थे मेन लीडर एक्सट्रीमिस्ट के, यही एक्सट्रीमिस्ट के जो थे मेन लीडर थे। तो आप देख सकते हैं कि 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है दो हिस्सों में हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बढ़ चुका था, नरम दल और गरम दल में। चलिए अब यूनिटी फेज, अब कह रहा है कि यूनिटी फेज क्या है कि फिर से जो है 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, उस समय क्या हुआ कि रीयूनियन हो गया, फिर से जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है फिर से एक हो गए। 1916 के अधिवेशन में जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है फिर से वो यूनाइट हो गए, है ना। तो अब कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो है कॉपरेट करने के, मतलब इनका डिमांड्स जो था वो सामान्य था, एक ही डिमांड था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो है मुस्लिम लीग भी जो है आ गया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से 1916 के अधिवेशन में जो है वो क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हुए थे, एक हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो एक हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब आगे है, आगे का जो फेज है वो क्या है, वो 1900, यहाँ हम लोग 1916 तक तो देख लिए, है ना। अब 1919 से 47 तक, मतलब 1919 से लेके 1947 तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग क्या होता है, गांधीनियन फेज। मतलब फिर क्या हुआ कि गांधी जी जब क्या हुआ कि स्वदेश लौटे साउथ अफ्रीका से, है ना, तो फिर उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने जो है मोर्चा संभाला और वो आज़ादी दिलवा के रहे, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। अब महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू द मास मूवमेंट पार्टी। अब कह रहा है कि महात्मा गांधी जो व्यक्ति थे, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1919 तक में जो है ये सीमित था, कुछ पार्ट, कुछ लोग ही, कुछ समुदाय ही इसमें जुड़ पाए थे, है ना, कुछ सोसाइटी के कुछ सेक्शंस ही जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इनको जन जन तक, आम लोगों तक जो पहुंचाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी थे। तो ये महात्मा गांधी जो है कुछ अलग अलग जो है मूवमेंट्स को लाके लोगों को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोड़े। तो अगर हम लोग पहला मूवमेंट का बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जो है अलग अलग वीडियो बनाएंगे, है ना, अलग अलग वीडियोस में डिटेल्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, है ना, फिर क्या करेंगे टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल्स को देखेंगे टॉपिक वाइज। चलिए, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको याद रखना है कि ये 1920 में यहाँ पर मास, मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा गया, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये मूवमेंट जो है ये क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, मतलब 1920 में ये शुरू हुआ था जालियांवाला बाग के विरोध में, है ना। सब चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या हुआ कि बैसाखी का समय था, है ना, और जो सिख समुदाय के लोग हैं वो क्या कर रहे थे कि अपने फैमिली मेंबर के साथ, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, वो क्या हुआ कि सतपाल किचलू, है ना, और
सत्यपाल किचलू, इन सारे लोगों का और एक और भी लोग थे, उनके उनके रिहाई के लिए, है ना, उनको अंग्रेज रॉलेट एक्ट में क्या किया गया था, सत्यपाल को रिहाई के लिए जो है वो लोग केवल एकत्रित हुए थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जालियांवाला बाग में उनको क्या हुआ कि निर्दोष लोगों पे गोली चलवा दी गई, बहुत सारे लोग उसमें मार दिए गए, है ना। तो एक ही रास्ता था, इसलिए तो उसी के खिलाफ में जो है यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत किया गया। और ये चौरी चौरा कांड में जो है 1922 में चौरी चौरा कांड जो हुआ था, ये चौरी चौरा जो है गोरखपुर के पास है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था, गाँव ग्रामीणों के द्वारा पुलिस चौकी को जला दिया गया था। उसके बाद जो है ये मूवमेंट को गांधी जी वापस ले लेते हैं। आगे जो मूवमेंट था वो 1930 में किए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें गांधी जी जो है वो क्या हुआ कि जो आप नमक सत्याग्रह के बारे में सुने हैं, तो यहाँ पर जो है 1930 में फिर से गांधी जी जो है बहुत सारे लोगों को, ये 78 डेलीगेट्स और खुद को अगर इंक्लूड कर ले तो 79 मेंबर्स के साथ जो है वो साबरमती आश्रम से दांडी के लिए चले थे, है ना। और बहुत सारे महिलाएं, है ना, बहुत सारे महिलाएं, जब ये पद यात्रा चला था इनका 24 दिनों का, 241 मील का ये जो पद यात्रा था, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इनके साथ ज्वाइन हुए और इन्होंने सरकार के नमक कानून का विरोध किया था, नमक बना के। तो ये क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें भी क्या हुआ कि मास मूवमेंट था, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा। आगे का जो बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन की ये क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। तो इस तरह से जो है मास कम्युनिकेशन को जो है ये क्या हुआ कि इस मूवमेंट से जोड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस का बात कर लें तो 1885 में जो सेशन हुआ था वो पहला सेशन था बॉम्बे में। इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, और ये पहला सेशन था जिसमें 72 डेलीगेट्स जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। अगर हम 1906 का बात करें तो ये कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो है इसके प्रेसिडेंट थे, और पहला बार जो है स्वराज, है ना, स्वराज का मांग किया गया था। स्वराज मतलब खुद से राज करना। तो पहला बात जो ये डिमांड आया था वो क्या हुआ था, 1996 के सेशन में आया था, कलकत्ता सेशन में, और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। अगर हम 1907 सेशन का बात करें तो ये सूरत में हुआ था। रास बिहारी बोस जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, और इसमें क्या हुआ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो क्या हुआ थे, अलग हो गए थे, उनका विभाजन हो गया था, वो दो रास्ता पे चल दिए थे। अगर हम 1916 सेशन का बात करें तो ये लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार जो है वो क्या हुआ कि लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइट हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हुआ कि यूनाइट हुए, और मुस्लिम लीग भी जो कॉमन डिमांड था उसमें क्या हुआ कि साथ दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अगर हम आगे बात करें तो 1919 का जो सेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू, और प्रोटेस्ट किए थे जालियांवाला बाग का जो है 1919 में ये प्रोटेस्ट किए थे, उनके खिलाफ बोले थे। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम 1920 के सेशन का बात करें तो ये सेशन जो है नागपुर में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे चितरंजन दास। अब एडेप्टेशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो 1920 में ही ये क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा घोषणा की गई कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन, ब्रिटिशर का सहयोग नहीं करेंगे, इसी को असहयोग आंदोलन भी हिंदी में बोला जाता है। अगर हम 1929 का बात करें तो ये जो सेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पहला बार जो डिक्लेरेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का। स्वराज तो पहले ही हो चुका था, है ना, स्वराज जो है वो 1906 में हो चुका था। अब 1929 में जो है पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर हम 1931 का बात करें तो ये कराची में ये सेशन हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और इसमें रिसोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया था पहला बार, और इकोनॉमिक पॉलिसी का बात किया गया था। फंडामेंटल राइट्स के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी का 1931 कराची सेशन में वल्लभ भाई पटेल जिसके प्रेसिडेंट थे ये बात रखी गई थी। अगर हम 1939 का बात करें तो त्रिपुरी सेशन हुआ था,
है ना। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है, देखिए 1938 जो हरिपुरा का सेशन था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट थे। अब 1939 में जब इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट के लिए, तो गांधी जी, महात्मा गांधी जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे सीतामढ़ी रमैया को, लेकिन उनको जो है वो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस हरा दिए। लेकिन जब उनका देखने लगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है, उनको लगने लगा कि मतलब ये जो है रिप्रेजेंट जो थे जिनको वो हराए थे सीतामढ़ी रमैया को, तो वो क्या था, गांधी जी इनसे नाराज हो गए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि बोस री इलेक्टेड एंड रिजाइन, मतलब बोस को फिर से री इलेक्ट किया गया और वो क्या हुआ कि महात्मा गांधी के विरोध की वजह से जो है वो रिजाइन कर दिए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। अगर हम लोग 1946 का बात करें तो ये मेरठ में ये सेशन हुआ था। JB कृपलानी, है ना, JB कृपलानी इसके क्या थे कि प्रेसिडेंट थे और ये लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस के पहले। 1946 जो था मेरठ का सेशन, 1946 मेरठ का जो सेशन था, JB कृपलानी इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। वो क्या था, आज़ादी के पहले आखिरी क्या था, सेशन था। अब कह रहा है कि की कंट्रीब्यूशन, अब कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज़ादी में क्या की कंट्रीब्यूशन था, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो मोबिलाइज इंडियन मासेस पॉलिटिकली, मतलब क्या हुआ कि इंडियंस को, है ना, उनको पॉलिटिकली जोड़ने का काम किया, उनको पॉलिटिकली जो है राजनीतिक तौर पे उनको संगठित करने का काम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूनाइटेड पीपल अक्रॉस कास्ट रिलीजन रीजन, अब कह रहा है कि जाति धर्म, है ना, क्षेत्रवाद सबको भूलकर भारतीय वाला मतलब नेशनलिज्म का जो भावना उत्पन्न किया लोगों के बीच में कि वो लोग एक है, यूनाइट है, ये क्या हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही देन था कि लोगों ने क्या हुआ कि जाति धर्म और क्या हुआ क्षेत्र वाले को छोड़ के क्या हुआ कि वो यूनाइट हुए, उनमें इंडियंस वाला भावना आया। लेट द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, अब कह रहा है कि जो ये डेमोक्रेसी का जो फॉर्मेशन किया गया था वो भी क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही देन है ना। अब कह रहा है क्रिटिसाइज ब्रिटिश थ्रू द पीसफुल प्रोटेस्ट एंड मास मूवमेंट, कह रहा है कि शांतिपूर्वक क्या हुआ कि प्रोटेस्ट किया गया ब्रिटिशर्स और उसके पॉलिसी के अगेंस्ट में, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा गया। मास मूवमेंट हम लोग देखें कि गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ कि मास मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो ये इस तरह से जो है मास मूवमेंट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, खास करके गांधी इरा में, है ना, गांधीनियन इरा में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया। तो यहाँ पर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसके फॉर्मेशन को इन शॉर्ट्स पढ़े हैं। अब डिटेल में जो है हम लोग एक एक टॉपिक वाइज क्या होंगे कि वीडियो को आगे देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।